ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जीवन प्रेम, करुणा, त्याग और क्षमा का एक जीवंत संदेश है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने न केवल सुख के समय ईश्वर का आभार व्यक्त करना सिखाया, बल्कि दुख और घोर पीड़ा के क्षणों में भी ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि रखने का मार्ग दिखाया। यहाँ ईसा मसीह की शिक्षाओं और उनके जीवन के प्रसंगों पर आधारित सुख और दुख की विस्तृत प्रार्थना प्रस्तुत है। ईसा मसीह, सुख और शांति की प्रार्थना। 1. धन्यवाद और कृतज्ञता, सुख की अवस्था। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। आपने हमें ये जीवन, ये सुंदर सृष्टि और हर दिन की रोटी दी है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ईसा मसीह ने सिखाया कि सुख केवल वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में है। प्रार्थना। हे प्रभु, जब मेरे जीवन में सुख की वर्षा हो, जब मेरे कार्य सफल हों और मेरा परिवार सुरक्षित हो, तब मुझे ये याद रखने की विनम्रता देना कि ये सब आपकी ही कृपा है। मेरा हृदय घमंड से न भर जाए, बल्कि मैं अपने सुख को दूसरों के साथ बांट सकूं। जैसा कि ईसा ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मुझे वह आत्मिक सुख प्रदान करे जो संसार की कोई भी वस्तु नहीं छीन सकती। 2. पहाड़ी उपदेश, द बियाटिट्यूड से सुख का मार्ग। ईसा मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सुख, ब्लिस की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि असली सुख भौतिक समृद्धि में नहीं, बल्कि इन गुणों में है। नम्रता, जो नम्र हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दया, जो दयालु हैं उन पर दया की जाएगी। शुद्ध हृदय, जिनका मन साफ है वे ईश्वर को देखेंगे। शांति के दूत, जो मेल मिलाप कराते हैं वे ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह, दुख और सहनशीलता की प्रार्थना। ईसा मसीह का जीवन दुखों से अछूता नहीं था। उन्होंने विश्वासघात, अपमान और क्रूस की असहनीय पीड़ा सही, लेकिन उनके शब्द हमेशा प्रार्थनापूर्ण रहे। 1. गेतसमनी के बाग की प्रार्थना, संकट की घड़ी। जब ईसा मसीह को पता था कि उन्हें बंदी बनाया जाने वाला है, तो उन्होंने भारी मन से प्रार्थना की थी। यह प्रार्थना हर उस व्यक्ति के लिए है जो दुख के पहाड़ से गुजर रहा है। प्रार्थना। हे पिता, यदि संभव हो तो ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। मत्ती 26:39। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि दुख में ईश्वर से अपनी पीड़ा कहना गलत नहीं है, लेकिन अंततः उनकी योजना पर विश्वास करना ही सच्ची शांति है। 2. क्षमा की प्रार्थना, पीड़ा के बीच शांति। क्रूस पर चढ़े होने के दौरान जब वे घोर शारीरिक कष्ट में थे, तब भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका रात के 11:34। प्रार्थना। प्रभु, जब मेरा मन दुखों से भरा हो, जब लोग मेरे विरुद्ध हो या मुझे धोखा मिले, तो मुझे ईसा मसीह जैसी क्षमा की शक्ति दें। मेरे भीतर कड़वाहट पैदा न होने दें। दुख के क्षणों में मुझे ये साहस दें कि मैं दूसरों को माफ़ कर सकूं और शांति पा सकूं। प्रार्थना का सार। हे हमारे पिता, द लॉर्ड्स प्रेयर। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को ये संपूर्ण प्रार्थना सिखाई थी, जिसमें सुख, दुख, क्षमा और सुरक्षा सबका समावेश है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हैं। आमीन। जीवन के लिए संदेश। ईसा मसीह की प्रार्थनाओं का सार ये है कि सुख में हम ईश्वर को न भूलें और दुख में हम हिम्मत न हारें। धैर्य। दुख अस्थायी है, विश्वास स्थायी है। आशा। ईसा मसीह का पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, ये संदेश देता है कि घोर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। प्रेम। सच्चा सुख प्रेम करने और प्रेम बांटने में है। निष्कर्ष।